प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का रीट लेवल सेकंड मैथ्स की क्लास में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था जन्म व मृत्यु दर पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज की क्लास में हम करेंगे जनसंख्या वृद्धि व कमी पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस उम्मीद के साथ कि इस टॉपिक से आने वाला एक क्वेश्चन हमारा सही हो। और यदि आपने अभी तक गणित की शिक्षण विधियाँ नहीं की है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में गणित की शिक्षण विधियों के नाम से इसे देख सकते हैं, जहां कंप्लीट सिलेबस और इम्पोर्टेंट 250 क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनसंख्या वृद्धि व ह्रास पर रिलेटेड इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन। देखिएगा इसमें क्वेश्चन किस तरह से होंगे, हमें यहाँ याद रखना है कि जनसंख्या वृद्धि और कमी पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनसे रिलेटेड पहले देखिएगा जो फॉर्मूले हैं वो कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला देखिएगा यहाँ होता है बाद की जनसंख्या ज्ञात करना और पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करना, और ये होती है वृद्धि और कमी पर आधारित। और यहाँ में क्या दे रखी होगी, दर दे रखी होगी। दर क्या दे रखी होगी, जैसे 10% है, 5% है या 20% है, इस तरह से क्या होगा दर दे रखा होगा, और उसको हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या वृद्धि और कमी, जिसको कहेंगे ह्रास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले होंगे वो क्या रहेंगे, दो अपने पास फॉर्मूले रहेंगे। एक तो होता है बाद की जनसंख्या ज्ञात करना, बाद की जनसंख्या, और एक होता है पूर्व की जनसंख्या यानी पहले की जनसंख्या को ज्ञात करना। अब इसमें क्या होगा, रेट होगी, दर क्या होगा, या तो कमी होगी या फिर वृद्धि होगी, या फिर ये कहेगा कि एक साल में वृद्धि, दूसरे साल में कमी, फिर तीसरे साल में वृद्धि। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, क्रमानुसार वर्ष भी चल सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि P बराबर P0 1 प्लस या माइनस R बटे में 100, और यहाँ लिखेंगे टाइम T। अब इसमें यहाँ देखिएगा इसमें P का मतलब क्या है, जब हमें क्या कहे बाद की जनसंख्या निकालने को कहा जाए, बाद की जनसंख्या ज्ञात करना हो, ठीक है, बाद की संख्या। और P0 है जब हमें पूर्व की जनसंख्या निकालनी हो, पूर्व की जनसंख्या। एंड जो R है वो हमें क्या दे रखा होगा, दर दे रखा होगा, हमें क्या दे रखा होगा, दर दे रखा होगा। तो अब देखिएगा यहाँ हमें जब बाद की जनसंख्या निकालनी है तो जो जनसंख्या दे रखी है वो यहाँ रख देंगे, और जब पहले की जनसंख्या निकालनी है तो जो जनसंख्या दे रखी है वो बाद वाले की जगह रख देंगे। एग्जाम्पल फॉर, जैसे हमने देखा कि एक कस्बे की जनसंख्या, अगर मान लो एक क्वेश्चन है 1995 में एक कस्बे की जनसंख्या 1995 में 10,000 थी। कितनी थी, 10,000 थी। यदि जनसंख्या में हर साल 5% की वृद्धि होती है, यानी दर हमें दे रखी है 5% वृद्धि के साथ, और कहे कि 2 वर्ष बाद की कस्बे की जनसंख्या का अनुमान लगाइए या जनसंख्या क्या होगी, तो क्या कहा 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ हमें फॉर्मूला निकालना है कैसे, कि यहाँ जनसंख्या जो दे रखी है वो तो यहाँ लिखेंगे 10,000, और गुणा क्या कर दे 5% क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 5% वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्लस लेंगे, और यहाँ अगर कमी हो रही है या अवमूल्यन हो रहा है तब यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहाँ देखिएगा 1 + 5 यहाँ रख देंगे, और बटे में कितना 100, और टाइम कितना 2 साल बाद के लिए कह रहा है तो यहाँ कितना लगा देंगे 2। तो ये एक तरीके से चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का ही फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिएगा 10,000 गुणा 100 एकम 100, और 5 कितने हो गए 105, और बटे में कितना लिखेंगे 100। अब देखिए यहाँ कितना टाइम है 2 साल, तो कितनी बार लिखेंगे, यहाँ 2 बार लिखेंगे, 105/100 गुणा 105/100। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ नीचे देखो 4 जीरो है, 1 2 3 4, और ऊपर ये 4 जीरो 1 2 3 4। तो हमें 105 को 105 से क्या करना है, गुणा करना है। 105 × 105 गुणा करेंगे, 10 × 11 110, और 5 5 25। तो 2 वर्ष बाद यानी 1997 में
इस क्वेश्चन में यानी जो कस्बा दे रखा है उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 11,025 जो है वो जनसंख्या हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। आगे एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से हो जाए कि एक रेलवे स्टेशन से सोमवार को 40,000 टिकट बिके। सोमवार को कितने 40,000 टिकट बिक गए और मंगलवार को इनकी बिक्री में 10% की वृद्धि हुई। सोमवार को कितने टिकट बिके 40,000। अब देखिएगा उस क्वेश्चन में जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ टिकटों की संख्या है, तो इसका जो क्वेश्चन है कहने का मीन जो है वो इस पर ही क्वेश्चन करेंगे जो अभी फॉर्मूला बताया है। देखिएगा 40,000 और मंगलवार को इनकी वृद्धि जो है वो 10% हो गई, यानी मंगलवार को कितनी हो रही है 10% वृद्धि हो रही है, तो प्लस लगा लेंगे। फिर आगे देखिएगा बुधवार को 5% की कमी हो रही है, यानी बुधवार को 5% की कमी हो रही है, तो फिर देखेंगे यहाँ पर माइनस 5% की क्या हो रही है कमी। और फिर गुरुवार को 7% की क्या होती है वृद्धि होती है, तो यहाँ गुरुवार को क्या कर लेते हैं 7% की वृद्धि कर लेते हैं। तो दर देखिए यहाँ पर 3 बार आ गई है, एक बार वृद्धि फिर कमी फिर वृद्धि। तो अब अगर ये कहे कि गुरुवार को बिकने वाली टिकटों की संख्या क्या होगी, लास्ट जो है वार वहाँ कह रहा है कि बिकने वाली टिकटों की संख्या क्या होगी। तो देखो सोमवार की ये है, सोमवार को 40,000 टिकट थे और 7% वृद्धि से गुरुवार को टिकट बिके, तो गुरुवार तक कितनी संख्या बिक जाएगी, यानी बाद में पूछ रहा है। तो कितने हो गए ये बार 1 2 3, तो यहाँ क्या रखेंगे टाइम की जगह 3 रखेंगे, यानी तीन रखने की जरूरत नहीं है, एक साल के लिए फिर दूसरे साल के लिए तीसरे साल, यानी पहले बार के लिए दूसरे बार के लिए और तीसरे बार के लिए। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 40,000 गुणा, ये देखिए 10% वृद्धि हो रही है तो 100 में 10 जोड़ दो सीधा कर दो 110/100, फिर गुणा 5% की कमी हो रही है 100 में 5 घटा दो कितने रह गए 95/100, फिर 7% वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ दो 7 यानी 107/100। अब इसकी क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, ऊपर वाले जीरो कैंसिल कर लो, ये 2 और कर सकते हैं कैंसिल जीरो, एक इसके साथ क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। अब अपने पास ऊपर आ गए 4 गुणा 11 गुणा 95 गुणा 107 और बटे में कितना है 10। अब देखिए 5 के 20 एक जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा राउंड फिगर में आएगा। तो आप इसकी कैलकुलेशन करके देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 44,726 क्या आएगा इसका आंसर आएगा। इसका कैलकुलेशन मैंने कर रखा है, तो यहाँ आंसर आएगा 44,726 टिकटों की संख्या क्या हो जाएगी गुरुवार को हो जाएगी। तो इस तरह से अगर 1 साल का 2 साल का 3 साल का हो तो रेगुलर इस तरह से चलेंगे, और एक कहे कि 10% की वृद्धि हो रही है और तीन दिन बाद कितना होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे तीनों बारी क्या लेंगे वृद्धि लेंगे, और कहे कमी तीनों दिन के लिए कमी कहे तो यहाँ तीनों के लिए क्या कर लेंगे कमी कर लेंगे, और अलग अलग कहे तो हम क्या करेंगे अलग अलग लिख भी सकते हैं वृद्धि कमी, इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक कस्बे की जनसंख्या 99,275 है, कितनी है 99,275, ये तो है जनसंख्या, और हर वर्ष 5% की क्या होती है कमी होती है, प्रत्येक वर्ष 5% की क्या होती है कमी होती है। तो उस कस्बे की 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष पूर्व की संख्या निकालनी है हमें। तो अब क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि कोई सन है जैसे 2000 है, सन 2000 में किसी कस्बे की जनसंख्या 99,275 है और हर साल 5% की क्या हो रही है कमी हो रही है। तो कमी को यहाँ ये भी बोल सकता अवमूल्यन, क्या बोल सकता है अवमूल्यन, ध्यान रखिएगा। और 2 साल पहले की जनसंख्या क्या करनी है निकालनी है। तो अब यहाँ पहले की निकालनी है, तो देखिएगा फॉर्मूले में क्या करेंगे, फॉर्मूले में 99,275 यहाँ रख देंगे बाद वाले में, और पहले की निकालनी यानी यहाँ पहले क्या हो गया पूर्व की संख्या या पूर्व की जनसंख्या भी लिख सकते हैं, हमें जनसंख्या निकालनी है। इवन यहाँ पे मशीन का मूल्य भी दे दे तो इसी तरह से भी करेंगे। तो अब देखिएगा यहाँ 1 प्लस या माइनस कमी हो रही है तो यहाँ क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, और दर कितनी है 5 और बटे में कितना 100, और कितने साल 2 साल।
तो यहाँ इस क्वेश्चन को सीधा लिखा जा सकता है 99,275 बराबर यहाँ पूर्व की जनसंख्या निकालनी है और इंटू में यहाँ पूर्व की जनसंख्या निकालनी है इंटू 100 एकम 100 और 5। देखो 5% की कमी हो रही है तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, 5 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 100 में से 5 घटा दो, कितने रह गए 95 बटे में कितना 100। और इसको कितनी बार लिखना है दोस्तों, 2 बार, यानी पावर कितनी हो जाएगी 2। अब यहाँ पर इसकी संख्या निकालनी है, पूर्व की संख्या, पूर्व की जनसंख्या निकालनी है। तो ये वाले जो डाटा है वो इधर आएंगे तो 95 बटा 100 इधर आके क्या हो जाएगा 100 बटा 95 हो जाएगा। और कितनी बार लिखेंगे 2 बार। तो इसको मैं सीधा लिख रहा हूँ, देखो जनसंख्या निकालनी है अपने को 2 साल बाद, तो यहाँ लिखेंगे 99,275 गुणा कितना हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा पलट जाएगा, यानी 100 बटे में कितना हो जाएगा 95 गुणा 100 बटे में कितना हो जाएगा 95। अब इसकी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ देखिएगा कितना आएगा कैलकुलेशन करने पर, ये 95 से पूरा पूरा कट जाएगा। और ये देखिएगा 5 के पढ़ से काट लो, 19 5 95 और 20 5 100, 19 5 95 और 20 5 100। और ये यहाँ पर देखिएगा कितने पे कटेगा। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, मैंने आंसर इसका निकाल रखा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1,10,000 कितना, 1,10,000 जो आएगी वो जनसंख्या मिलेगी 2 साल पहले की। क्योंकि कमी हो रही है, कमी होने के कारण इतनी होगी, तो इसका मतलब पहले कितनी है, बढ़ी हुई मिलेगी, यानी 1,10,000 इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। कमी होती है तो माइनस करना है, और 2 साल पहले की जनसंख्या पूछे तो आपको क्या करना है, जो जनसंख्या दे रखी है, जो जनसंख्या दे रखी है वो यहाँ लिख देंगे जनसंख्या, और गुणा में क्या करेंगे 100 ऊपर लगा देंगे और बटे में यानी क्या लिखेंगे जो दर दे रखी है प्लस या माइनस, और यहाँ टाइम लगा देंगे। तो इस तरह से फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा। 100 ऊपर करना है, क्या कर रहे हैं 2 साल पहले की निकालनी हो, 3 साल पहले की निकालनी हो, 4 साल पहले की निकालनी हो। तो पहले की निकालनी हो तो 100 ऊपर लिखेंगे, और बाद की जब निकालनी होगी तो 100 हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। चलिए आप मेरे को बना के बताइए क्वेश्चन कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहा है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है। वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 5,000 है। ये है वर्तमान की जनसंख्या। और यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है, दर क्या है 10% क्या होती है, कमी होती है, हर साल 10% की कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी। तो आपके पास ऑप्शन है 4,820, 4,050, 4,980, 4,500। तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए जानते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन इस तरह से हो जाए, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 से 10,400 हो गई, तो वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो ये एक तरीके से प्रतिशत का ही क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। कस्बे की जनसंख्या देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, 10,000 से कितनी हो गई 10,400, 10,000 से 10,400, तो कितने की बढ़ी 400 बढ़ी, कितनी वृद्धि हुई 400। अब ये वृद्धि प्रतिशत में निकालनी है, जितनी वृद्धि हुई है वो तो ऊपर लिखेंगे, और जो वृद्धि कहाँ से हो रही है यानी 10,000 से हो रही है तो 10,000 क्या लगाएंगे भाग में, और गुणा अपने कर लेंगे 100% में निकालने के लिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और ऊपर वाले 2 जीरो इस 2 जीरो से और कट गए, तो इसका आंसर क्या मिला, इसका आंसर मिला 4%। तो 4% क्या होगी, वृद्धि होगी 10,000 से 10,400 होने पर। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना हुआ। कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 35,000 है। ये क्या है, वर्तमान है, वर्तमान जनसंख्या 35,000 है। और यदि अगले वर्ष यह जनसंख्या कितनी हो गई, अगले वर्ष 35,700 हो गई,
35,700 हो गई। तो वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। तो कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि दर क्या होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या मिल रहा है। 35,000 से 35,700 होने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो हमारे पास क्या हो, पहले की जनसंख्या करनी हो ज्ञात, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमारे पास है एक मशीन के मूल्य में, जैसे मान लो इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक की कमी हो जाती है। 10% क्या हो जाती है, वार्षिक की कमी हो जाती है। एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक की कमी होती है। और यदि वर्तमान में मशीन का मूल्य वर्तमान में मूल्य कितना, यदि वर्तमान में मशीन का मूल्य 32,400 है, वर्तमान में कितना मूल्य है, 32,400 है, तो 2 साल पहले इसका मूल्य क्या था। तो यानी क्या निकालना है, टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास है 2 साल, 2 वर्ष पूर्व जो है वो मूल्य कितना होगा इसका, पहले का निकालना है। और दर हमारे पास कितनी है, 10%, और वो भी कैसी है, कमी के साथ। तो कमी के साथ है तो यहाँ क्या करेंगे, 100 में से 10 घटा देंगे, कितने रहेंगे, 90%। कितने रहेंगे, 90%। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अब बात आती है 2 साल पहले के लिए। तो 2 साल पहले के लिए अभी बताया था आपको किस तरह से करेंगे। यहाँ देखिएगा, ये मूल्य निकालना है 2 साल पहले का मूल्य निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 32,400, जो दे रखा वो यहाँ रखेंगे मूल्य, या जनसंख्या दे रखी तो जनसंख्या रखेंगे, ठीक। और गुणा क्या करेंगे, 2 साल पहले निकालना है तो 100 आएगा ऊपर हमारे पास, पहले का निकालना है तो 100 ऊपर आएगा, और बाद का निकालना है तो 100 नीचे आएगा। अब यहाँ ये कह रहा है कि 10% कमी, तो 100 में 10% कम कर दो, कितने रहेंगे, 90%। तो ये हो जाएगा 90% हटाएंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, यानी 100/90। और कितने, 2 साल, कितने साल, 2 साल। तो इसको कितना लिखना है, 2 बार लिखना है, यानी 100/90 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब इसकी कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है। ये 2 जीरो काट लो आप। अब देखिएगा ये 9 की टेबल से काट सकते हैं अपने, 9 तिया 27 और 5 9 छके 54, कट गया 36 पे, और 9 चौके 36। तो अब हमारे पास कितना है, ये 4 है, और इधर कितना है, 100 गुणा 100, यानी कितने जीरो लग गए, 4 जीरो। तो ये हो गया हमारे पास 40,000। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 40,000 जो है वो इस मशीन का 2 साल पहले का मूल्य होगा। चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। एक संस्थान में 1985 में 20,000 रुपये का नया फर्नीचर लगाया गया। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। एक संस्थान में 1985 में 20,000 रुपये का, कितने रुपए का, 20,000 रुपये का क्या लगाया, एक फर्नीचर लगाया गया। और वर्ष 1986 में, ध्यान रखिएगा, ये 20,000 रुपया 1986 में और 1987 में कितने रुपए हैं, 1986 में है हमारे पास 18,000 रुपये। कितने हैं, 18,000 रुपये। और 1987 में हमारे पास है कितने, 16,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन पहला है 1986 व 1987 में ह्रास की दर बताइए, यानी कमी की दर बतानी है। 1986 से, या 1986 व 1987, क्योंकि 1986 के बाद 1987 आएगा, तो यहाँ 18,000 से 16,000 हो रही है। तो कितनी दर की कमी आ रही है, कितने प्रतिशत दर की कमी आ रही है। तो यानी ये निकालना है ह्रास दर, ठीक है। और फिर सेकंड आप देखिएगा, यह भी बताना है कि 1985 की तुलना में 1987 में कितने प्रतिशत की कमी हुई। 1985 की तुलना में 1987 में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ध्यान से सुनिए कि 1985 से, या 1985 की तुलना में, 1985 की तुलना में 1987 में कितने प्रतिशत की कमी हुई। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका क्या आंसर आ रहा है। यहाँ भी क्या हो रही है, कमी हो रही है, और यहाँ भी क्या कर रहा है, कमी हो रही है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये थे हमारे जनसंख्या वृद्धि और कमी पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए होंगे, और फिर भी अगर क्वेश्चन कम समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर देखिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।